नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सप्तभुज के प्रिज्म का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी हेप्टागोनल प्रिज्म का निर्माण। तो सबसे पहले अपन सप्तभुज का निर्माण करेंगे। अपन ने सप्तभुज का बेस मानेंगे 35 mm। एग्जाम के अंदर आपको बेस और हाइट दोनों दिए गए होंगे। तो अपन सप्तभुज के बेस 35 mm की रचना करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और इनको नाम दे देता हूँ ए व बी। अब अपन सप्तभुज का निर्माण करने के लिए अंतःकोण मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है अंतःकोण मेथड ये होता है, अगर आपको आंतरिक कोण ज्ञात करना है और आंतरिक कोण अपन ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4। जैसे 2n का मान हो गया 7-4/n, 7 × 90। ठीक है, जब विद्यार्थी इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है इसका मान आएगा 128.57 के समथिंग। तो अपन क्या करेंगे, अपनी डी की सहायता से सभी बिंदुओं पर 128 के कोण का निर्माण करेंगे और सप्तभुज का निर्माण करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे सबसे पहले आपको पता है बिंदु ए व बी पर 128 के दो निशान लगाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से। 120 ये हो जाएगा आपका 128, और बिंदु ए बी दोनों पे आप 128 के निशान लगाएंगे और उन्हें स्केल की सहायता से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। यानी जैसे आपकी 35 mm की रेखा है तो अपन 35 mm की लाइन बनाएंगे और 35 mm पे एक निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है अपन को 128 का कोण बनाना होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब जो आपको नए दो बिंदु प्राप्त हुए हैं वहाँ पे भी अपन 128 के दो कोण बनाएंगे। इनको भी आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो अपनी जो बेस है वो 3.5 है, तो मैं 3.5 की रेखा खींचूँ, एक्स्ट्रा लाइन होगी वो आपको बाद में मिटानी पड़ेगी, इसलिए अपन ने दो रेखाएं बना ली इस तरीके से कुछ। इस तरीके से 1 2 3 4 5 भुजाओं की रचना हो चुकी है। इसके ऊपर दो भुजाओं की और रचना करेंगे अपन कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये हो गया आपका 128, यानी ये यहाँ पे, और इसके सामने विपरीत निशान जो त्रिभुज है उससे जब लगाएंगे अपने कुछ इस तरीके से, तो ये प्राप्त होगा आपको यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यार्थियों। ठीक है, अब अपन इन चापों को जब आपस में मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे आपको पता है अपनी भुजा की माप है 35, तो मैं 35 की लाइन खींचूं और ये हो जाएगी अपनी एक 35 की लाइन एक और। विद्यार्थियों, इस तरीके से अपन सप्तभुज की रचना कर लेंगे। अब आपको प्रिज्म का निर्माण करना है, यानी इसके ऊपर एक सप्तभुज और बनेगा। और ठीक है विद्यार्थियों, प्रिज्म तो आपके पास इसकी हाइट दे रखी होगी, तो अपन हाइट मान लेते हैं अपनी 10 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं सभी बिंदुओं पर 10-10 की रेखाओं को खींचूंगा स्केल की सहायता से। जब अपन सभी बिंदुओं पर 10-10 की रेखाएं खींचेंगे तो रेखाओं को खींचते समय थोड़ा सा अपन ध्यानपूर्वक रखें कि प्रत्येक रेखा लंबवत हो 90 डिग्रीज पे। इस तरीके से मैं प्रत्येक बिंदु पर रेखाओं को खींच दूंगा।
इस तरीके से अपन ने प्रत्येक बिंदु से हाइट में 10-10 की रेखाओं को खींच लिया है। अब देखो विद्यार्थियों, अपन ने जो डैश डैश से जो लाइन बनाई है इन्हें अपन हिडन लाइन कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सप्तभुज का अपन सम्मुख व्यू देखे जाए तो अगर अपन यहाँ पे खड़े इसको देखेंगे तो आपको पता है 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा के अलावा आपको पीछे वाली भुजाएं दिखाई नहीं देगी, महसूस जरूर होगी। तो अपन ने क्या किया, जो पीछे वाली हाइट है उसको अपन ने डैश डैश से बना दिया। और इस सप्तभुज की रचना की बात करें तो इसमें भी आपको 1, 2, 3 रेखाएं ये दिखाई देगी और पीछे वाली लाइनें हैं वो हिडन लाइन से भी आप इन्हें बना सकते हो डैश डैश के द्वारा। अब देखो प्रत्येक लाइन की माप अपने हैं 10 की, जो अपन ने निर्धारित किया। एक्स्ट्रा लाइन जो भी है अपन उसे इरेजर की सहायता से मिटा देंगे। अब हम सभी को मिला देंगे, जैसे अपना ये जब अपन प्रत्येक बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो ऊपर भी एक सप्तभुज की रचना बनेगी, हो जाएगी, जिससे ये अपना सप्तभुज का प्रिज्म की रचना पूर्ण हो जाएगी विद्यार्थियों। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ये आपका A B C D E F और G, इसी तरीके से ये अपना A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश और G डैश। इस तरीके से ये था आज का अपना कि सप्तभुज के प्रिज्म की रचना करना। हिडन लाइन को अपन ने डैश डैश से बताया है। जैसा कि अब ये 1 2 3 4 लाइन हिडन है तो अपन इसमें से क्या करेंगे, बीच में से कुछ इनको ऐसे मिटा के इनको भी हिडन लाइन बना देंगे, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक। इस तरीके से ये भी अपनी हो गई हिडन लाइन। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको इसकी माप दर्शानी है। तो माप दर्शाने के लिए अपन सबसे पहले विस्तार रेखा खींचेंगे। विमा हमेशा आपको पता होनी चाहिए रेखा के ऊपर खिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 35 mm। अब आपको इसकी हाइट है तो आपको पता हाइट, ये विस्तार रेखा और इसके बीच में अपन इसकी हाइट दर्शा देंगे 100 mm। इस तरीके से ये अपना आज का पूर्ण हुआ सप्तभुज प्रिज्म का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।